कहा कि बच्चे बिना पवित्रता कौन कौन सी बातें नहीं हो सकती, बताओ। अगर बाबा का ये प्रिंसिपल नहीं होता, बिना पवित्रता क्या क्या नहीं हो सकता, सोचो। तन पवित्र नहीं हो सकता, संकल्प पवित्र नहीं हो सकता, धन सही रास्ते नहीं यूज हो सकता, संबंध में प्यार जो एक्चुअल प्यार होना चाहिए वो प्यार नहीं हो सकता है? लगता है ना आप सभी को? तो फाइनली संसार स्वर्ग नहीं बन सकता, क्योंकि घर स्वर्ग नहीं बन सकता। इसलिए बाबा विशेष उस पर फोकस कर रहे हैं। 23:1 मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। तुम्हें श्रीमत पर गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया है आगे। बाबा का ज्ञान कभी ये नहीं कहता है कि ये छोड़ो, गृहस्थी छोड़ो, लेकिन तोड़ निभाओ, लेकिन पवित्र भी रहो, निर्विकारी भी रहो। अच्छा, इसमें याद आता है कि मम्मा को जब कहा, मम्मा को कोर्ट में, कि तुम्हारे यहाँ ये प्योरिटी की पूरा प्रॉब्लम ही वहां था, तो क्या तुम लोग गृहस्थी छुड़ाते हो? तो नहीं, तुम्हारे यहाँ शादी करना रॉन्ग है, मना है। तो मम्मा ने कहा, मम्मा बहुत टू द पॉइंट जवाब दिया था, 60 क्वेश्चंस थे। तो कहा कि शादी करना मना नहीं है, लेकिन राम सीता की तरह रहना ये जरूरी है, निर्विकारी रहना जरूरी, वो हमारे यहाँ कहा जाता है। शादी के लिए मना नहीं की जाती। तो गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। अच्छा, प्रश्न है, दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? कौन सी रस्म? बहुत सारी है रस्म में से। ऐसा तो नहीं लगता वहां भी ऐसे यहाँ भी ऐसे? हाँ, प्योरिटी। अच्छा, और कौन? कोई देहधारी गुरु नहीं है, कोई चरण स्पर्श नहीं है, इस हाँ, तरह की कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं है। ये और भी धारणाओं बात। पर बड़ा अटेंशन है दीदी, बाहर में धारणाओं पर एकदम भी फोकस नहीं करते, खाली बोल। आप, हाँ, आप तो बहुत जगह घूमे हुए हो ना। पता है ना आपको, है ना, यहाँ कोई फर्क है। कर्म कांड नहीं है, यहाँ कोई स्क्रिप्चर्स का दीदी वहाँ पे रीडिंग नहीं है। दीदी वहाँ बताते हैं, महिमा बताते हैं, यहाँ ऐसा बनना होगा ऐसा बताते हैं। हाँ, वहाँ केवल महिमा करते हैं, शांताकारम, मतलब बहुत अच्छे अच्छे श्लोक बोलते हैं। यहाँ अच्छा, और पढ़ाई है, यहाँ पढ़ाई घर नहीं छुड़ाते पढ़ाई हैं। है। हाँ, यहाँ घर नहीं छुड़ाते हैं, घर पे रह के पवित्र बनना है। वैसे तो साधु महात्मा भी कहते हैं घर में रहो। गृहस्थियों के लिए उनकी शिक्षा डिफरेंट है, पर क्या डिफरेंस है फिर भी? तो लक्ष्मी आवाज है। देवता बनने का नॉलेज देते हैं। यहाँ पर वो भजन कीर्तन नहीं होता, यहाँ शांति में अंतर्मुखता भजन में ले कीर्तन जाना है, सिखाते हैं। वहाँ दीदी कनेक्शन नहीं है, आत्मा का कनेक्शन नहीं है। अच्छा, यहाँ एम्पावर करते हैं, पर्सन को एम्पावर करते हैं, वहां आपको डिस एम्पावर करते हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर सारा वो हाँ लेते हैं। यहाँ हाँ, को समर्थ बनाना है, मैं दूसरों नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, हम उल्टा करते हैं। हम तो पूरा लक्ष्मी नारायण है। कितना डिफरेंस है, वो नहीं सोच सकते। अच्छा, सत्युग में जा रहे हैं भाई। और बताओ राजू बहन, बताओ, आप बहुत सत्संग किया। कांता यहाँ बहन, यहाँ आप खुद
यहाँ खुद देवता है बताते हैं, वहाँ देवता की महिमा हाँ। करते हैं। सुमन बहन देखो सुनो, उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, लेकिन एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। परंतु यहाँ एम ऑब्जेक्ट है, यहाँ तो तुम मर्जीवा बनते हो, तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता है, घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है। रूहानी सेवा करो, ज्ञान अमृत लो, रोज लो, वहां तो 2-3 महीने जब वो महाराज आए तब करो क्लास। तो यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है। ओम शांति। तो ये कठिन है या वो कठिन है? ये कठिन है, वो इजी है, वो सस्ता है, सहज है। 1-1 घंटा पूजा कराओ, जागरण कराओ, इतना तीर्थ यात्रा करो, 4 धाम करो। तो बताओ, अभी बताओ कौन? हाँ, वो फिर हॉलिडे समझ के नहीं, मतलब एक्चुअली तो देखा जाए ना, तीर्थ वो सत्संग के अकॉर्डिंग तीर्थ तो डिफरेंट होता है ना। वो तो चलो आजकल के टूरिज्म हो गया, हॉलीडेइंग हो गई, वो एक अलग बात है। तो सहज है या डिफिकल्ट है? ये सहज है या वो सहज है? ये डिफिकल्ट है या वो डिफिकल्ट है? वो वो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। हाँ। इतना मेहनत करो, इतना पूजा करो, इतना मतलब डिफिकल्ट कितना है? आत्मा पॉइंट समझना, पॉइंट को याद करना। अपना धन भी खर्च करो। धन भी कितना खर्चा करना। क्या कहते वो, महामृत्युंजय का पाठ करो, कितने लाख होता है? 1.25 लाख। परिक्रमा करते हैं, देखो बाबा कहते हैं इजी है, इजी है, सहज है जी। और टू द पॉइंट है, और अपना प्रोग्रेस हो रहा है। और क्या चाहिए फाइनली? तो वह गीता सुनाने वाले कहेंगे, कृष्ण भगवान उवाच, वो तो होकर गए। कहते श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो तुम सबको राजयोग सिखला रहे हैं, और कोई सत्संग नहीं जहाँ राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो तो सिर्फ कहेंगे भगवान उवाच मन मना भव। अब कब कहाँ था? तो कहते हैं 5000 वर्ष पहले, व कोई कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बौद्ध आए। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले इस संसार में हेवन था, देयर वाज पैराडाइज इन दिस अर्थ। 2000 वर्ष, क्योंकि 1000 में तो वो सब आए थे ना, इस्लामी बौद्धी। तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है। 2000 एडी चल रहा है ना अभी। तो हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था, और आकर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े, यह है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते हैं कि ये बाप इस द्वारा समझा रहे हैं, बाप इस द्वारा समझा रहे। दुनिया में तो अनेक प्रकार के वर्ष का चक्र है, अनेक प्रकार के सत्संग है जहां मनुष्य जाते हैं। कोई आश्रमों में जाकर रहते हैं, रहते भी है। तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता पास जन्म लिया व उनसे कोई वर्षा मिलता है, नहीं। सिर्फ वह संग अच्छा समझते हैं। वहां घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं होता। मतलब आश्रम में जाकर रहते, ये थोड़ी फीलिंग होती कि माता पिता का वर्षा है। हम लोग मधुबन जाते तो क्या कहते, सोचते, फील करते, माता पिता का घर है, मेरा घर है। तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे वहां उनसे कोई वर्षा मिलता है, नहीं। सिर्फ वह संग अच्छा समझते हैं।
वहां घर आदि का कोई हंगामा नहीं होता है, संग अच्छा है, शांत वातावरण है, भाई घर के झंझटों से दूर। अंधेरे से रोशनी में थोड़ी भी रोशनी हो लगेगी तो सही ना, क्योंकि एकदम अंधेरा था, उसमें चाहे 10 वॉट का बल्ब भी क्यों ना हो, इसलिए उस समय अच्छा लगता है वहां। बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो तुम कहते हो हम माता पिता के पास है। देखो ये वाला पॉइंट किसी ने नहीं बोला। यहाँ माता पिता की फीलिंग है। मधुबन में जाते, बाबा के घर जाते हैं, पिता मतलब वो फीलिंग है। वहां ये नहीं फीलिंग होती ना। गुरु जी के आश्रम में जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ये सोचते हैं यह है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। वह लोग बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो वह जाकर उनका घर बसाता है। यहाँ वह रस्म नहीं है कि पियर घर ससुर घर को छोड़ यहाँ आकर बैठे, ये हो नहीं सकता। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल समान रहना है। देखो यहाँ कोई ऐसे लोग कहते हैं ना वहां छुड़ाते हैं, तो ये मुरली सुनाना, लेके जाओ, कभी कोई कहे तो ये रखो। कुमारी है व कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में रहे, रोज ज्ञान अमृत पीने आओ। वहां रहो, आओ इधर। हाँ, ये कुमारियों को हम कहते हैं कि कभी कभी आओ, सेंटर पे रहो, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। पूरे दिन कोई ऐसा प्रोग्राम है, पूरा दिन रहो, क्योंकि कुमारी है, निर्बंधन है, तो उनको थोड़ा और भी आगे बढ़ सकती है, और सेवा में और पुरुषार्थ में आगे करे। पर प्रोवाइडेड उनका दिल है और उनके वहां से कंसेंट है, दोनों बातें। तो कुमारी है व कोई भी है को कहा जाता है घर में रहे, रोज ज्ञान अमृत पीने आओ। नॉलेज समझ के फिर औरों को समझाओ। कुमारियों को तो बहुत जल्दी चांस मिल जाता है ना टीचर बनने का। दोनों तरफ तोड़ निभाओ, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। अंत तक दोनों तरफ, दोनों अंत में यहाँ रहे व वहां रहे। मौत का तो सभी को आना है। कहते हैं राम गयो रावण गयो, तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर रहना है। यह तो तब निकलते हैं, ये सब भट्टी भी क्यों बनी, समर्पित या जो शुरू में हुआ, जब विष के लिए उनको सताया जाता है। तो बहुत सताया था ना उनको उस समय, कितनों को 15 सब गए थे, और ये 15 कुमारियों को तो जाने नहीं दिया आउट ऑफ 385 में। बाकी तो कंसेंट लेकर सब चली गई, इनको दिया ही नहीं, तो ये फिर चुप 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 के से जाने लगी। उसमें थी हरी, मनोहर दादी और गंगे। हर गंगे बाबा हमेशा कहते, एक 13 वर्ष एक 12 वर्ष गई, चुपचाप से ट्रेन से गई कराची, गई और फिर वहां पता चला तो उनके पेरेंट्स आए गाड़ी लेकर, और वो उनको पूछ रही है चाय दूध दूध दूध, मतलब जो भी आओ भगत। उसने जबरदस्ती खींचा, बिठाया गाड़ी में, आ गए। पर फिर ये आ, लगन तो कम नहीं हुई, फिर बस में गई। चुपचाप से ऐसा मौका ढूंढा, फिर बस में गई, और फिर वहां गई जाके, और वो बस का एक्सीडेंट हुआ कराची में, और वो न्यूज़पेपर में आ गया, और उसमें सबके नाम आए, मनोहर दादी का भी नाम आ गया। उनके पेरेंट्स फिर जागरूक हो गए। मतलब इस तरह, क्योंकि बहुत सताया था ना, फिर वापस उनको लेके आ गए, क्योंकि नाबालिग थी ना, 12-13 वर्ष के, तो लॉ कर दिया था। तो बाबा कहते हैं ये तो तब निकलते जब विष के लिए उनको सताया जाता है। किस किस लेवल तक, 16 तालों में बंद शीलेंद्रा दादी, गंगे दादी, गाय की तरह खूटी में बंद मनोहर दादी, अंधेरे में, किसी को अंधेरे में रखा, किसी को खाना नहीं दिया, किसी को, ये लेवल तक आया, तब फिर बाबा ने उनको छुट्टी दी थी। कन्याओं को भी तो यह, जब विष के लिए उनको सताया जाता है, कन्याओं को भी रहना घर में है,
मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है, सोशल वर्कर तो बहुत है, गवर्नमेंट इतने सबको तो अपने पास रख नहीं सकती, वो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर कोई ना कोई सेवा भी करते हैं। यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर ईश्वरीय शरण लेते हैं। जिनकी इस तरह की परिस्थिति है, चाहे उस समय या अभी भी, और रियली उनको लगन है पूरा, फिर चाहे वो ऐसे गृहस्थी भी है, कंसेंट है, और कुमारियों को तो खैर फिर फ्रीडम है पूरा, वो तो वैसे भी आ सकती है, तो फिर यहाँ आकर ईश्वरीय शरण अगर गृहस्थी है तब ले। तो यहाँ विष के कारण बच्चियां मार बहुत खाती है, और कहाँ भी ये बात नहीं है कितनी मार खाती थी। 4 तरह के लॉस कर दिए थे फिर उस समय उनको। सबसे पहले मतलब उन्होंने, जगदीश भाई लिखते हैं, जगदीश भाई की बुक में है कि उन्होंने कहा कि जो ये AOM थी, एंटी मंडली, उन्होंने कहा कि ये जो 15 जो आई कुमारियां, तो उनको पहले से भी ज्यादा सताया गया। जैसे मैंने बताया, हमारी जो बॉम्बे में दादी थी, हमारी सेंटर की कला दादी, गुलाब भाई है, मैंने बताया ना, उनके दोनों हाथों को सोफे के नीचे रखे जाते थे, तो इस तरह तक के थे, बहुत सारे सताया जाता था। दूसरा, उन जो मीडिया में अप्रोच किया ये AOM ने, क्योंकि बहुत पैसे वाले घराने के बच्चियां थी, उनके रिलेटिव्स थे, और कहा कि जितना आप बदनामी कर सको ना इनकी करो। मीडिया वाले बहुत, इसलिए तो कितना सारा मीडिया में आया। और तीसरा फिर वो उनको जो लॉज, वो लॉ में वो इन्होंने अप्रोच किया कि इसको ना इसको बैन कर दो वहां कराची में, और हिंदूज बहुत थे उसमें, तो वहां ये हिंदू वाला है तो लॉ को बैन, इनको बैन कर दो। और फोर्थ है फिर गृहस्थी, जो भी युगल थे, हस्बैंड्स थे, वो फिर अपने राइट्स के लिए उन्होंने लॉ सूट कर दिया। तो यहाँ तो विष के कारण बच्चियां मार बहुत खाती है, और कहाँ भी ये बात नहीं है, यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है, गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती है, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत है किसी में? कोई भी साधु महात्मा, पहुंचे हुए महात्मा, हाँ हाँ हाँ, हमारे गुरुजी भी चुपचाप से जब होते थे ना, बोलते ये बात इनकी बड़ी गजब की है। जब उनका कोर ग्रुप बैठता था, मैं थी उस, हाँ वो तो बाबा कहते पवित्र बनाने की ताकत सिर्फ ईश्वर में है। आज मधुबन का जो वातावरण बना हुआ है, कारण क्या है? जो भी जाते हैं पवित्र आत्मा रहने वाली भी है, तो जाने वाली भी वैसे, इसलिए वो एक जादुई वातावरण है। समय ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा ना हो। कब का न्यूज़ पे, कल 2-3 दिन का था या कल का ही था, सैटरडे का, इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को भी एक्सील कर दिया है ना। 6 डिकेड से चाइना नंबर 1 जो पॉपुलेशन में, अभी इंडिया आ गई। तो गवर्नमेंट चाहेगी नहीं, तभी तो उनको कहा प्रेसिडेंट को कि लॉ बनाओ इसको। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा न हो, क्योंकि गरीबी बहुत है, तो चाहते भारत में पवित्रता हो, बच्चे कम हो। पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गया एज पर लेटेस्ट, मतलब पिछले हर हफ्ते चीज की में न्यूज़ है। नंबर 1 होना है ना दीदी, तो इसमें भी तो होगा ना। तो जब नंबर 1 होना है तो इसमें भी तो होगा। सब में नंबर 1। बाप कहते बच्चे पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है,
सभी आत्माएं खुद भी चाहती है कि पवित्र बने, यहाँ दुख बहुत है। तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बिगर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता। अगर संसार में स्वर्ग लाना है तो हम सबको ये कंट्रीब्यूशन, आत्मा की ये कंट्रीब्यूशन चाहिए ही चाहिए। क्यों? अब जैसे ये बिजली का वो कम होना चाहिए तो क्या किया, 10 मिनट रात को सब लोग लाइट बंद करो, वो नहीं ड्राइव रहता था जब बहुत गर्मियों में, तो फिर बताते कितना सारा एनर्जी सेव हुई है, कंजम्पशन। 10 मिनट सभी ने लाइट्स बंद कर दी। ऐसे कितने सारे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कि सब लोग एक गाड़ियां करो, वो और इवन तो हर कोई का कंट्रीब्यूशन था ना, क्योंकि हर कोई का कंट्रीब्यूशन है जो पोल्यूशन के लिए, लाइट्स एनर्जी के लिए। तो इसी तरह अगर पूरा संसार में ये रोज के इतने न्यूज आ रहे हैं तो मेरा कंट्रीब्यूशन है, हर कोई का कंट्रीब्यूशन है, तभी तो ऐसा वातावरण है ना। तो वो तो क्या, मतलब हर कोई का एक कंट्रीब्यूशन है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है, बंधु। सभी आत्माएं खुद भी चाहती कि पवित्र बने, यहाँ दुख बहुत है। तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बिगर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता। नरक में ही दुख है, नरक में है ही दुख। अब नरक तो और कोई चीज नहीं, जैसे गरुड़ पुराण भी दिखाते हैं, वैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं। ऐसे तो कोई नदी है नहीं ना जहाँ सजाए खाते हैं, नहीं, गरुड़ पुराण में लिखा है विषय वैतरणी नदी। सजाए तो गर्भ जेल में मिलती है, सतयुग में तो गर्भ जेल होता ही नहीं है जहाँ सजाए मिले, गर्भ महल होता है। तो इस समय सारी दुनिया क्या है, देखते हैं वो आता है क्या। रावण की जेल में विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे हैं। नरक में और कुछ है? नरक हुई। नरक में जीती, बाबा क्या कहते हैं देखो, जीती जागती नरक है। क्या लगता है आप सबको? हम लोग तो फिर भी सभी, आप लोग कहते हो ना कि आप लोग तो स्वर्ग में रह रहे हो, आप तो सभी बाहर भी जाते हो। खैर बाहर जाते हैं, पर हमारे लिए वो भी स्वर्ग हो ही जाता है जहां भी जाते हैं, चाहे वो गाड़ी में है, ट्रेन में है, सभी सहयोगी बन जाते हैं। क्या अनुभव है? जीती जागती नरक है डॉक्टर साहब? पूरा पक्का? तो और फिर बाद में जब खुद में कोई ऐसी परिस्थिति आती है ना, फिर लगता है अरे सचमुच दीदी दुनिया ना अपने ही रिलेटिव्स में आती है या अपने ही कोई ऐसे करते हैं, तो पहले था ना, तो महसूस अब अभी हुआ। तो बाबा कहते हैं अगर है तो है, सब जगह है, और वो कभी न कभी, अब जैसे कोविड है तो हमें प्रिकॉशन रखना पड़ता है ना, हवा में था ना, तो वो कभी भी मेरे पर हावी हो सकता था ना। तो ऐसे तो कोई नदी नहीं है, तो यह तो जीती जागती नरक है जहां मनुष्य दुखी रोगी है, एक दो को दुख देते रहते हैं। स्वर्ग में ये कुछ होता ही नहीं। अब आप समझाते मैं तुम्हारा बेहद का बाप, मैं रचयिता हूँ, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूंगा, स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा। कहते तुम माता पिता कल्प कल्प ये राजयोग सिखाया था, ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। अनपढ़ थे ना, पढ़े लिखे थे क्या हम लोग? शास्त्रों के पढ़े लिखे थे, गहराई मन के संकल्पों का पढ़ा लिखा था, साइकोलॉजी पढ़ा था, है ना, ये वाला पढ़ाई लिखाई थी, साइकेट्रिस्ट पढ़ा था। पर ये वाली कितना गहरा राज बाबा के हर बातों में थे, हर एक महावाक्य में। तो बाबा कहते हैं
बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे ना, हे भगवान आओ, पतित तो वहां जा न सके, तो पावन बनाने के लिए उनको जरूर यहाँ आना पड़े। तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है कि आगे कभी ये नॉलेज ली है, इसके पहले कभी ये नॉलेज ली है? कल्पना बहन बोल रही है। तो हाँ, तो कहते हैं, कौन है नया यहाँ? सुनीता बहन, सुनीता मोदी, आगे पहले कभी ये नॉलेज ली है? अभी फरिश्ता फैमिली के पहले कभी ये नॉलेज ली? हाँ, राजू बहन मना कर रही है, नहीं ली ना पहले। नहीं ली है दीदी। आगे पहले नहीं ली नॉलेज? अच्छा, नहीं, किसने किसने नहीं ली इसके पहले? दीदी 5000 वर्ष पहले ली थी, अब फिर ले रहे हैं। फेल हो गए, बस अब यहीं फेल कर देना, वहां नहीं फेल करना फिर मधुबन में। बाबा क्या कहते हैं? हाँ ली थी पिछले 5000 साल, ऐसे बोलो ना, पहले हाँ तो बोलो, फिर बोलो पिछले 5000 साल पहले। समझा आंसर? तो बाबा कहते हैं, हाँ 5000 वर्ष पहले हमने ये ज्ञान लिया था, ये बातें है नहीं, नया युग नया धर्म, ये कभी किसी कोई सत्संग में थोड़ी पूछा जाता, बताते भी नहीं है, मतलब कंसेप्ट ही नहीं है। नया युग नया धर्म फिर से स्थापन होता है, सिवाय ईश्वर के ये दैवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह देवता स्वयं रचना है। स्वर्ग का रचयिता माता पिता चाहिए, तुमको सुख घनेरे भी यहाँ चाहिए। बाप कहते रचता मैं भी हूँ, तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा, यह है गीता के अक्षर, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। देखो गीता के कितने सारे अक्षर है, सोच नहीं सकते कि कोई मनुष्य बोले। पर ये परंतु जिसने कहा वही कह सकता है, दूसरा कोई कह न सके। सिर्फ फर्क यह है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। सैटरडे की मुरली थी ना, भले उसको भगवान कहे, फिर वो जो कहते तब भी तो मानो। सुनी ना, याद है ना? बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ। तुम भी समझ सकते हो, साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह न सके, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। ये तो जानते हैं कि सबको रचने वाला शिव बाबा है, मैं देवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं है। बल अपने को श्री कृष्ण कहलाए, ब्रह्मा कहलाए, शंकर कहलाए, बहुत अपने को अवतार भी कहते हैं, कहलाते हैं, परंतु है सब झूठ। यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे, बरोबर बाप तो एक है, अवतार भी एक है, उनकी पावर्स उनमें आ सकती है, कुछ गिफ्ट कर सकते वो पावर्स उनके संकल्पों में, उन मतलब कुछ विशेष हो सकता है, परंतु वो अवतार हो जाए, ऐसे तो हम कह सकते हैं दादी ब्रह्मा बाबा की अवतार हो गई, क्योंकि पावर्स दी बाबा ने उनको। हम लोग तो नहीं कहते ना ऐसे, तो कंसेप्ट वही है कि उनकी वो शक्तियां है उनमें, इसलिए। पर वो तो अवतार नहीं है ना। तो यहाँ तो है सब झूठ, यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे, बरोबर पाप तो एक है, अवतार भी एक है। वो कहते मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, मच्छरों सदृश आत्माएं गई, तो बाप गाइड बन सभी को आय लिबरेट करते हैं। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है तो जरूर, आकर पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाएगा। गीता में कुछ न कुछ अक्षर है, समझते इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना, तो गीता शास्त्र बैठ बनाया, क्योंकि कोई भी धर्म मतलब ही टीचिंग्स,
तो कोई एक स्टैंडर्ड शास्त्र चाहिए, तभी तो वो धर्म प्रॉपर धर्म माना जाएगा। इसलिए गीता शास्त्र बैठ बनाया। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि नंबर 1 माता गीता माता बोला, परंतु नाम बदल दिया। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वो थोड़ी द्वापर में लिखेंगे, गीता फिर भी वही निकलेगी, द्वापर में थोड़ी लिखा जाएगा। अभी एक्टिंग है, एग्जैक्टली वैसा थोड़ी लिखा जाएगा, इसलिए तो सारी गड़बड़ हुई। कारण क्या था? मेन गड़बड़ का कारण क्या था? टाइम गैप। सुनाई अभी और लिखा गया 2500 साल के बाद। मुरली सुन के उसके बाद थोड़ा बाहर निकलो और वही पॉइंट बोलो, उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। अभी की अभी सुनी हुई। और आत्मा सेम 2500 में थी तो ना, आत्मा सेम थी, ब्रह्मा के कृष्ण बनी थी, तो कृष्ण नाम डाल दिया ब्रह्मा मुख की जगह। हाँ, तो वही ना, टाइम गैप बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। ड्रामा में यही गीता नूंदी हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्र में भी बाद में कोई फिर से बैठ लिखेंगे। सतयुग में कोई शास्त्र होगा ही नहीं, नहीं होगा। बाप सारे चक्र का राज बैठ समझाते। एक्चुअली कौन सा शास्त्र हो सकता है सतयुग में? शास्त्र मतलब पहले होकर गए। शास्त्र का रीजन क्या है? पहले बता के गए, श्री कृष्ण लीला बताते हैं, राम लीला, जो भी शास्त्र भागवत में बताए कि ये होके गए, तो दुनिया में उसको हिस्ट्री बोलते हैं, यहाँ उनको शास्त्र कह देते हैं। दूसरा मतलब पास्ट के कारण शास्त्र बनता है, दूसरा फ्यूचर के कारण शास्त्र बनता है। भाई तुम ऐसे करो तो ऐसा मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब अभी नहीं है पर ऐसे करोगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुमको सदगति मिलेगी, तो शास्त्रों की जरूरत है। और तीसरा टीचिंग्स, भाई अच्छे कर्म हो, अच्छी शिक्षाएं मिले, वो शास्त्रों में बताते हैं, ज्ञान की शिक्षाएं। अब ये तीनों बातें सतयुग में है ही नहीं, जरूरत ही नहीं। तीनों है, पास्ट कुछ था ही नहीं पहले, फ्यूचर की कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई ऐसे करोगे तो मुक्ति मिलेगी, तो वो वो ऑटोमेटिक वो स्टेज इतनी है मुक्त अवस्था। और तीसरा कोई दुख नहीं है, कोई टीचिंग्स। फोर्थ है दुख भी है, तब भी शास्त्र ये सब करते हैं। तो टीचिंग्स पहले कोई हुई नहीं जो बताया, क्योंकि स्टार्टिंग है ना, कौन शिक्षा देगा? तो सतयुग में कोई शास्त्र होगा नहीं, बाप सारे चक्र का राज बैठ समझाते। तुम समझते हो हमने ये 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, बाकी मनुष्य की तो बाद में वृद्धि होती है, वो थोड़ी इतने जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते। ये जो दादा है जिसका हमने तन लोन लिया है, वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। यह है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वह है अव्यक्त, है तो दोनों एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। देखो बाबा ने उसके पहले ये 60s की मुरलिया है ना, अव्यक्त ब्रह्मा का राज खोल दिया था। ये व्यक्त है, वो अव्यक्त है। खाली लाइट, इसलिए तो लाइट में डिफरेंस होता था ना, जो बाबा चेक करवाते थे संदेशियों से। तो बाकी मनुष्य की तो बाद में वृद्धि होती है, वो थोड़ी इतने जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते। ये जो दादा है तो दोनों एक। तुम भी इस ज्ञान से, अच्छा बाबा अव्यक्त बने मतलब उसका अव्यक्त रूप फिक्स्ड है, तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। हमारा सबका भी अव्यक्त फॉर्म फिक्स्ड है, हाँ या नहीं? क्या फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। पुरानों को तो पता है फिक्स्ड है ना, मतलब मेरा भी कौन सा, इसलिए हम वतन में जाते हैं जो भी, तो मेरा जो संपूर्ण स्वरूप है उसी तन में हम प्रवेश करते हैं ना, वही मेरा तन होता है हम जब वतन में जाते हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली बाबा वो संपूर्ण फरिश्ते की फीलिंग से हमको, क्योंकि पता है ना कि इस लेवल तक ये आने वाली है, तो
अब मतलब उस लेवल तक हम बन रहे हो, क्योंकि हमारा फिक्स्ड है ना। बनेगे भी कितने, जितना कल पहले किया था। जब 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 भी इमर्ज होता है वतन में, आज का पुरुषार्थी स्वरूप थोड़ी वहां जा सकता है। वहां का संपूर्ण स्वरूप, उसी आत्मा का संपूर्ण स्वरूप को बाबा इमर्ज करते हैं। बाबा जो इमर्ज करते बच्चों को, उन बच्चों को, तो वो देखते हुए हमको अभी वर्तमान में क्या लेवल, कितना गैप है वो करना है। तो यह है व्यक्त। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन रहे हो। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं, क्योंकि हड्डी मांस नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है। फिर उन्हों के चित्र कैसे बनाते हैं? शिव का चित्र बनाते हैं, है तो वह स्टार, उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है, जैसे मनुष्य का बनाते वैसे शंकर का तो बना ना सके, क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है ही नहीं तीनों में से। क्लियर हुआ ना? शंकर जी तो कंप्लीट तपस्वी स्वरूप है ना। ब्रह्मा और विष्णु तो फिर भी संगम युग और सतयुग का स्वरूप है। वो यादगार हो गया ना सारा। तो हम तो समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वह सूक्ष्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम रात्रि रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यार हो थ्री वाह क्लास बाबा वाह। 13/7/68। मनुष्य दो चीज को जरूर चाहते हैं, एक है शांति, दूसरा सुख। विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है मनुष्य को। तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो जरूर कब शांति हुई होगी। कोई चीज की भी चाहना कब रखी जाती है, और वो भी डेस्परेट, पहले कभी अनुभव किया होगा तभी तो रखी जाती है। कभी किया ही नहीं हो, अब आप सबको पांडव भवन का क्यों अनुभव, डेस्परेशन है? किया है ना अनुभव, तो इसलिए डेस्परेशन है ना। तो विश्व पर, विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती मनुष्य को। तो पूछना होता है कि अभी शांति तो जरूर कब शांति हुई होगी, परंतु वह कब और कैसे होती है, अशांति क्यों हुई, ये कोई को पता ही नहीं है, क्योंकि घोर अंधियारे में है। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, तो सुनकर उन्हें खुशी होती है कि बड़ा अच्छा है। हाँ, पॉजिटिव कल का था ना। हाँ, ऐसे सोचना है, ऐसे संकल्प करना है, एकदम पावरफुल संकल्प करना है। बहुत अच्छा है, बहुत एक्यूरेट है। हम ना वर्कशॉप में आया करेंगे, परंतु लेकिन जब सुनते हैं पावन भी बनना है, तो फिर ठंडे बन जाते। ये वाला तो अच्छी मार्केटिंग है ना बाबा के ज्ञान की। तो फिर ठंडे पड़ जाते। ये विकार है सभी का दुश्मन और फिर सभी का प्यारा है। इसको छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। नाम भी है, इस विकार का नाम है काम विकार। इस विकार का नाम है महाशत्रु। अच्छा, ये भी ठीक है। और क्या नाम है? क्या हुआ विष। इतना चुप? एकांतवासी बने दीदी विष। विष। विष, ये पॉइजन है, पॉइजन। पॉइजन लिया नहीं जाता है। नाम भी है विष, फिर भी छोड़ते नहीं है। तुम कितना माथा मारते हो, फिर भी हार खा लेते हो। सारी हार खा लेते हैं, सारी पवित्रता की ही बात है। इसमें बहुत फेल होते हैं। कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होती है, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती है।
काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाना महावीर का काम है। देहाभिमान के पहले, देहाभिमान के बाद पहले काम ही आता है। महावीर है ना, कितने महावीर है यहाँ हाथ उठाए। महावीर, महावीर की लिस्ट अच्छे से बड़ा हाथ उठाओ। महावीर, हाँ ये हुई ना, देखो महावीरों की सभा है। बहुत अच्छा, नशा होना चाहिए कि मैं महावीर हूँ। तो बाबा कहते हैं ते अभिमान के बाद पहले काम ही आता है। इन पर जीत पानी है। जो पवित्र है उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं। कहते हम विकारी, आप निर्विकारी। ऐसे नहीं कहते हम क्रोधी लोभी, निर्विकारी बोला जाता है। मैं विकारी पतित। तो सारी बात विकार की है। तो जहां भी विकार की बात आती है ना, वो उसका वो है काम विकार। विष की बात आती है मतलब काम विकार। ये बाबा ये मीनिंग है। काम विकार के अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो बाबा यूज करते हैं। तो सारी बात विकार की है। शादी करते ही है विकार के लिए। ये फुरना रहता है माँ बाप को। बड़े हो तो पैसा भी देंगे, विकार में भी जाएंगे। विकार में न जाए तो झगड़ा मच जाए। तुम बच्चों को समझाना होता है। ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। शादी करो अलाउड है, लेकिन राम सीता जैसे वो बनो। संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है। नर से नारायण राजाओं का भी राजा बनना है। चित्र सामने है। इसको सत्संग नहीं कहा जाता है, ये पाठशाला है, स्टडी वाला है। सच्चा पाठशाला क्यों बाबा कहते हैं इसको? पढ़ाई है। दूसरा होमवर्क है। अच्छा ये भी एम ठीक ऑब्जेक्ट है। है, एम ऑब्जेक्ट है, डिग्री भी मिलती होमवर्क है। भी है, ये भी बात राइट है। एम ऑब्जेक्ट। तो हाँ, ये तो प्रॉपर हो गया हमारा। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है। नर से नारायण राजाओं का भी राजा बनना है। चित्र सामने है। सच्चा यह पाठशाला है। सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सम्मुख राजयोग सिखावे। सत्य का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते, अर्थात राजयोग सिखलाते। बाप कोई गीता सुनाते नहीं है। मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला तो जाकर गीता सुने। रखते हैं ना, जब नया नया सेंटर होता है, जब बहनें नहीं रहती है उसको गीता पाठशाला कहते हैं। इतनी कशिश होती है। ये तो सच्ची गीता पाठशाला है। वैसे गीता के लिए क्लासेस कहते हैं, और जगह सत्संग कहा जाता है, भागवत कथा कहा जाता है, गीता क्लासेस का है। तो यहाँ क्लासेस है, गीता पाठशाला है, जहाँ 1 सेकंड में भी सदगति, 1 सेकंड में सदगति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछे सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हैं? सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है। ये लिखो, जहाँ ऐसे गीता पाठशाला है बाबा लिखो सच्ची गीता पाठशाला, ये तो कॉमन हो जाएगा। क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, फिर क्या बोलेंगे? अच्छा, पता नहीं, अभी मतलब मेरे नॉलेज में नहीं है। सच्ची अक्षर क्योंकि बहुत पुराना है ना, बाबा का दिया हुआ है ना। पता नहीं, सच्ची अक्षर पढ़ने से खैच हो जाती है, हो सकती है, शायद झूठी भी हो। सच्ची गीता पाठशाला तो फिर उनको खैच होगी कि इसका मतलब झूठी वाली भी होती है। तो सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े। देखो ये बाबा का दिया हुआ है, सच्ची गीता पाठशाला। पावन दुनिया सतयुग को पति दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतयुग में यह पावन थे, कैसे बने सो सिखलाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? ये यात्रा समझेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले समझा है। भक्ति मार्ग के दुबन में फंसे हुए हैं। भक्ति का भक्का बहुत है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मृति में रखो, बस अभी वापस जाना है, पवित्र बनकर जाना है। इसके लिए याद में रहना है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते?
मुख्य बात यह है, सभी कहते इसमें ही मेहनत है। बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं, परंतु योग में रहकर समझाए तो असर भी अच्छा होगा। भाषण बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन योग में रहकर समझाए, याद में तुमको ताकत मिलती है। सतो प्रधान बनने से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। याद को निष्ठा कहेंगे क्या? हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे, अकेले में, अलग से निष्ठा, एकांत, ये रॉन्ग है। बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो। याद है ना, निष्ठा नहीं, एकांत चाहिए। ये भी थोड़ा आइसोलेशन वाली नेचर होता है, या थोड़ा रन अवे एस्केपिज्म नेचर है। याद में रहो। याद में तो सबके बीच में रहकर भी हो सकता है ना। घर की याद आ सकती है, बोर्ड मीटिंग के बीच में भी आ सकती है कि नहीं आ सकती? आ सकती है ना। याद में रहो। सामने बैठ सिखलाने की दरकार ही नहीं है, कोई कमेंट्री की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं बेहद बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि खजाना देते हैं। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख फील होगा। बाप कहते हैं तुम्हारी ये लाइफ बहुत वैल्यूबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है। सुना, होलिस्टिक मुरली होती है, इसका भी ध्यान रखो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, ये भी बताया, तोड़ निभाना है। जितना जिएंगे अच्छा है ना। शरीर को क्यों ध्यान रखना है? जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सतो प्रधान बन जाएंगे। मुरली में भी बल होगा, तलवार में जौहर होता है ना। तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जौहर नहीं है, इसलिए किसको असर नहीं होता है। फिर उनके लिए, कल्याण के लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जौहर भरेंगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, चार्ट लिखो, चार्ट रखो। कई कहते बाबा को बहुत याद करते, परंतु मुख ही नहीं खुलता है, ज्ञान ही नहीं सुनाया जाता। तो तुम याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। अच्छा बच्चों, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। हम मीठे मीठे अपना तो याद कर दो। मीठे मीठे बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। गुड नाइट बाबा। पहला पॉइंट है, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है। घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है। पवित्र बनना और बनाना है। इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान है, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट कर। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली है, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो। कितने अच्छा बाबा ने कहा, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप। कोई भी विशेषता है, किसी में भोजन की विशेषता है, किसी में तन तंदुरुस्त है,
तन की विशेषता है, स्किल्स है, टैलेंट्स है, सबको सेवा में यूज करो। स्लोगन है, विस्तार को न देख, सार को देखो और स्वयं में संभालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। विस्तार को न देख, सार को देखो और स्वयं में संभालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। अव्यक्त इशारे हैं। आजकल की दुनिया में राजनीति की हलचल, स्लोगन लिख रहे होंगे, विस्तार को न देख, सार को देखो और स्वयं में संभालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। अव्यक्त इशारे, आजकल की दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्यों की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल से हर एक तंग आ गए हैं। इससे बचने के लिए एकाग्रता को अपनाओ, एकांतवासी बन, एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे। सबके हलचल से बचने के लिए, और उसी समय एकाग्रता डिफिकल्ट होती है, उसके लिए जो परसों का था परसों का ही था ना इंजेक्शन, अशरीरी का इंजेक्शन लगा, वो पुरुषार्थ करो। अच्छा जी, ये पुरुषार्थ करना है।